जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को कराएंगे किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी टाइप 0.20 के लिए जो मैं कराने वाला आपको प्रैक्टिस सेट ये है मध्य विद्यालय कक्षा 6 से 8 के लिए गणित एवं विज्ञान। तो इसमें देखिए हमने भाषा हेरता आपको करा दिया था। ये भाषा हेरता कोई भी देख सकता हो, चाहे गणित विज्ञान का हो चाहे ना हो, सेम है। सामान्य अध्ययन भी सब कोई देख सकता है। विषय गणित में हमने क्या 40 क्वेश्चन गणित के करा दिए, विज्ञान के 40 रह गए, वो आज हम इसमें कराएंगे। विज्ञान के क्वेश्चन, केवल हम विज्ञान क्वेश्चन आज कराते हैं आप लोगों को। तो बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 111 से हैं। तो 111 नंबर हमने पिछले मैथ के लेक्चर में करा दिया है, सेकंड लेक्चर में आप लोग देख सकते हो उसको। 112 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112 से आज हम लोग क्या करते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बल की चुंबकीय रेखाओं के गुणों के संबंध में सही कथन का चयन करना है। तो देखिए चुंबकीय रेखा मतलब एक देखो, ये होता है तुम्हारा चुंबक, ये होता है आपका नॉर्थ पोल, ये होता है साउथ पोल। तो चुंबकीय रेखा देखोगे नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ में ऐसे चली जाती हैं, ऐसे नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में चली जाती हैं, ऐसे है निकलती रहती हैं, ठीक है। कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कभी एक दूसरे को क्या नहीं करती, ये कट नहीं करती हैं, ठीक है। ऐसे निकलती रहती हैं, चलती रहती हैं, और ये पोल के पास ऐसे बहुत सारी हो जाती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्या बोला है इसमें, कौन सही कथन, बल की चुंबकीय रेखाएं कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करती। ये पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद पहला सही है। वह ध्रुवों की तुलना में भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती, नहीं, ध्रुवों पर अधिकतम होती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर, नहीं, उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, दक्षिणी ध्रुव नहीं, तो ये भी गलत। बल की चुंबकीय रेखाएं चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है, बिल्कुल सही। अभी बताया ऐसे होती है, ऐसे देखो वक्री तो हो गए, बंद रहती हैं ऐसे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, ए और डी दोनों सही हैं। तो ये कौन सा थर्ड ऑप्शन में है, ए और डी दोनों करेक्ट हैं डियर, ठीक है इसके। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं डियर 112 पे। देखिए 112 क्या है, आगे बढ़िए। देखिए एक व्यक्ति -2, देखिए क्या है -2 डायोप्टर। तो माइनस की फोकस लेंस तभी आती है जब आपका फोकस क्या हो, माइनस का। तो फोकस माइनस किस में होता है, फोकस माइनस होता है अवतल, किस में होता है, अवतल में। किस में होता है, अवतल में फोकस क्या होता है, माइनस का होता है, ठीक है। तो इसने ये नहीं बोला, इसमें हमसे बोला है कि आप ये बताइए, 1 सेकेंड। तो -2 चश्मा पहनता है, बिना चश्मे वाले व्यक्ति को आँख और दूर बिंदु का कौन सा दोष है, कौन। तो दोष इसका कौन सा होगा, निकट दोष। कौन सा होगा इसको, निकट दृष्टि दोष। कौन होगा, निकट दृष्टि दोष होगा। दोष तो कौन सा होगा आपका, निकट दृष्टि दोष होगा, ठीक है। लेकिन फोकल लेंथ हमको पता है कि जो पावर होती है वो बराबर होती है 1/f के। जो फोकस होगी बराबर हो जाएगी 1/p के, 1/p के। p की वैल्यू 2 दी गई है, ये होती मीटर में, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 100 से गुणा करोगे 50 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका कौन सही है, पहला। इसका ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन सही है। कौन सा राइट है, पहला ऑप्शन इसका राइट है, निकट दृष्टि दोष। कौन सा है, निकट दृष्टि दोष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 113 हो गया, 114 देखिए। शिकार परभक्षियों और बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। तो ये करते हैं प्रतिध्वनि का निर्धारण। किसका करते हैं, ये अपने द्वारा तरंग छोड़ते हैं, फिर रिफ्लेक्ट होकर कितनी देर में इनके पास पहुंचती है। ये लोग सोनार वगैरह को सुन सकते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए डियर क्या है, 115 नंबर। जब एक अर्धचालक जो एक सेमी कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर में डोपिंग मतलब होता है इसमें अशुद्धियाँ मिलाना। डोपिंग का मतलब क्या होता है कि एक सेमी कंडक्टर में सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमी कंडक्टर होते हैं, इनमें जब डोपिंग होता है इसमें अशुद्धियाँ मिलाई जाती है तो इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। इसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। और चालकता बढ़ने के साथ साथ प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती। चालकता बढ़ेगी तो प्रतिरोधकता घटेगी, प्रतिरोध घटेगा। तो इसमें ए भी सही है, डी भी सही। इसका अंदर ऑप्शन थर्ड इसका क्या राइट है। इसका ऑप्शन क्या, कभी भी बोले अर्धचालन की डोपिंग की जाएगी तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोध घटेगा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट है। 116 नंबर देखिए, ये आप लोग याद कर लीजिए, ये याद करने वाला क्वेश्चन है। याद नहीं होगा तो कोई भी टॉपिक इसमें नहीं होगा। सामान्य जल और स्वच्छ जल के लिए स्पर्श कोण होता है, ये 8 डिग्री होता है। कितना होता है, सामान्य जल और स्वच्छ जल के लिए
स्पर्श कोण इतना होता है 8 डिग्री। आगे बोला गया है ध्वनि का वेग, क्या बोला गया है, ध्वनि का वेग। तो ध्वनि का वेग जो होता है ये आप लोग ये भी याद करिए, ध्वनि का जो वेग होता है वो सूखी वायु में नमी युक्त वायु से कम होता है। हाँ, ये नमी युक्त वायु में जो होता है वो चाल ज़्यादा होती है, ध्यान रखिएगा, ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोगों को लगता होगा कि सूखी में ज़्यादा होता है, लेकिन नहीं, नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। ये क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल क्या बोला, एक प्रकाश की किरण वायु में होकर, मतलब प्रकाश किरण ऐसे आती है वायु में होके, एक प्रकाश की किरण जो है वायु से होकर द्रव्य में जाती है, मतलब ये वायु है, इधर का मीडियम क्या है इसका, ऐसे वायु से आ रहा है और फिर द्रव्य में चला जा रहा है, ये वायु है, ये जल है, जैसे कुछ मान लो, तो गुजरती 15 डिग्री से क्या होती है, 15 डिग्री से विचलित हो जाती है। अगर आपतित कोण 60 है, मतलब ये 60 है, आपतित में जो आता है 60 है, और 60 है 15 विचलित होती है, 60 में 15 विचलित तो कितना बचेगा, 45। भाई 15 डिग्री क्या इधर आना चाहिए था, लेकिन 15 डिग्री क्या विचलित हो जाता है, मतलब 15 डिग्री आके ये इतना, मतलब ये फिगर ऐसा बना, ये ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये 60 बना रहा है, बोला 15 डिग्री विचलित हो गई, तो 60 में 15 घटाओ कितना बचेगा, 45। तो उस द्रव्य का अपवर्तनांक किसी किसी बुक में म्यू से लिखते हैं, किसी किसी बुक में एन से लिखते हैं, ये होता है साइन आई अपान साइन आर, स्नेल लॉ से। ठीक है, साइन आई अपान साइन आर, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आई कितना, साइन 60 है, और साइन आर कितना, साइन 45 है, तो साइन 60 किलो कितनी हो जाएगी, √3/2, और साइन 45 कितना हो जाएगा, 1/√2। इस √2 से काटोगे तो यहाँ √2 लग जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा √3/2। आंसर क्या आ जाएगा, √3/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें से आप मैच कर लेना, √3/2 कौन सा है, √3/2 सेकेंड ऑप्शन इसका है, √3/2 कौन ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन है। 119 पे चलते हैं। 119 देखिए, ध्वनि का प्रभाव कान पे कितने समय तक रहता है। जो ध्वनि हम सुनते हैं, कोई जब आवाज़ सुनते हैं तो उसका प्रभाव कान पे रहता है 1/10 सेकंड तक। कितना रहता है, मतलब 1 सेकंड को 10 भागों में बांटोगे, उसमें से 1 पार्ट तक वो कोई आवाज़ हमारे कान पे रहती है, बहुत कम समय के लिए। ठीक है, किसी माध्यम में एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन करता है, 40 कंपन करता है 2.5 सेकंड में। तो तरंग की आवृत्ति क्या होती है, कंपन पर सेकंड ही को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। कंपन पर सेकंड को क्या बोलते हैं, आवृत्ति। तो कंपन अपान सेकंड यही क्या होती है, आवृत्ति होती। इसको काटोगे, 25 चौको 100, 25 8 200, और 25 16 जा कितना हो जाएगा, 400, 16 बार कटेगा। आप काट के देख सकते हो, पहले 5 से काटिए तो ये कितना 16 बार आपका कटेगा। ठीक है, 16 बार कैसे, देखिए मैं काट के दिखा देता हूँ इसको। भाई देखो 400 है, 25 से काटोगे, 5 हम 25, 5 8 40, 0 बचा, 5 से काटोगे, 5 1 5, 5 1 30, 16 आ जाएगा, 16 हर्ट्ज। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, संवेग P बराबर क्या होता है, MB होता है। क्या होता है, P बराबर क्या होता है, MB होता है। ठीक है, 120 किलोग्राम की बंदूक है, M1 आपका पास कितना है, 120 kg है। ठीक है, बंदूक से 0.04 kg ग्राम की गोली, मतलब M2 आपका कितना है, 0.04 ग्राम है। दयति, यदि गोली का बंदूक के मुख से निकालने की गति, मतलब गोली के निकलने की, इसकी निकलने तो V2, गोली के निकलने की गति कितनी है, 90 है। तो बंदूक की प्रतिघाती गति कितनी होगी। तो संवेग परिवर्तन दर कहती है कि M1 B1 बराबर M2 B2। B1 निकालना तो B1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, M2 B2 अपान M1 रख दीजिए। M1 M2 की वैल्यू कितनी है, 0.04 M1, और उसके बाद B2 कितना है, 90 अपान कितना, 120। 8 0 0 कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 4 1 4 कितना हो जाएगा, 0.04 इंटू 3, तो कितना, 3 चौक 12 कितना हो जाएगा, नहीं 1 बचा, तो 3 इंटू यहाँ से अगर देखो कितना हो जाएगा, 0.03, क्या बचेगा, 0.03। इसको लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर -2, क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर पर सेकंड। मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका आपका क्या है, सही ऑप्शन कौन सा राइट है, 3 इसका क्या है, राइट है, ये वाला। आगे देखिए, आगे क्या है, जब आप एक कॉइल स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो
तो आप उस पर काम करते हैं, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती होती है। क्या होती है इस कंडीशन में, बढ़ती। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाप बराबर होते हैं। मतलब विस्थापन और दूरी होता क्या है। गति के निम्नलिखित उदाहरणों में से किसमें तय की गई दूरी विस्थापन के परिणाम मतलब तो कोई नंबर, जैसे 20 किलोमीटर, तो 20 ये क्या परिणाम है, ठीक है, परिमाण है। देखिए दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है, दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। देखिए विस्थापन, मान लो भैया आपका ये घर है, ये क्या घर है, घर से आप गए यहाँ से गए स्कूल, ये गया स्कूल। तो अगर कोई पूछे आप दूरी कितने चले, तो यहाँ से यहाँ प्लस यहाँ से यहाँ। लेकिन कोई बोले विस्थापन, तो ये सीधा रास्ता, भले ही रास्ता हो वहाँ ना हो, सीधा रास्ता। या फिर आपसे कोई कहे कि आप घर से गए स्कूल, स्कूल से गए घर से गए दुकान, दुकान से गए स्कूल, या घर से गए स्कूल मान लो। लेकिन किसी कारणवश आप ये 100 किलोमीटर गए और फिर आपको वापस आना पड़ा, मतलब कुछ भूल गए 10 किलोमीटर। अगर यहीं पे आपको रुकना है, कोई पूछे आपका डिस्टेंस कितना चले, तो 100 प्लस 10 110। कोई बोले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी और फाइनल ए है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना 90, तो 90 किलोमीटर उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मतलब विस्थापन है। तो यहाँ बोला है कि ऐसे कौन सी, इसमें चारों में कौन सी कंडीशन है जिसमें विस्थापन और डिस्टेंस दूरी क्या होगी, बराबर होगी। तो वृत्ताकार पथ पर चलती हुई कार नहीं, दोलन, उसमें वृत्ताकार पथ पे अगर कोई चार चले, यहाँ चले हम यहाँ से यहाँ तक, तो दूरी कितनी, तो इतनी चले, लेकिन विस्थापन तो यही हो गया, दूरी इतनी चले, विस्थापन ये हो गया। तो इसमें अलग अलग हो जाएगी। दोलन करता हुआ दोलक, वो भी नहीं। सीधी सड़क पर चलती हुई कार, सीधी सड़क पे जा रहा, कहीं मुड़ नहीं रही, तो जितना विस्थापन भाई इनिशियल पॉइंट है, फाइनल है, यही दूरी भी है, यही विस्थापन भी है। तो 123 आपके क्वेश्चन हो गए। 124 नंबर देखिए क्या है, केमिस्ट्री क्वेश्चन 124 है। 124 देखिए क्या है, केमिस्ट्री क्वेश्चन है आपका, देख लेते हैं क्या है। इसमें बोला गया है एक तत्व X है, M कोष, मतलब KLMN कोष होते हैं। M कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने हैं, M कोष में बोला 8 है। ये तो मतलब यहाँ 2 होंगे, यहाँ भी 8 होंगे, तभी तो इसमें 8 पहुँचे, ठीक है। तो बात ग्रहण, जब वह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर, कब है 8, जब वह एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लेता है। इसका मतलब इसमें पहले क्या रहे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन, तभी तो एक लेके 8 पहुँचा। तो तत्व X के बारे में नीचे कौन से, देखो एक क्लोरीन है, हमको तो 2 8 10 17 क्लोरीन है। वह आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के अंतर्गत। देखो आवर्त, देखो इसका इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 17, कितना हो गया 17। तो अगर 17 का आप करोगे क्या आ गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p 2 6 2 8 2 10 2 12 5, कितना पाई, तो P में होगा, किस में होगा, P ब्लॉक का एलिमेंट है। और थर्ड उसका क्या होगा, आवर्त होगा, वर्ग आवर्त होगा। तो यह आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के अंतर्गत आता है, बिल्कुल तीसरे आवर्त के अंतर्गत आता है। इसकी सांयोजकता 7 नहीं, कितनी होगी, 1 होगी। यह आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह के अंतर्गत आता है, बिल्कुल ये भी सही है। 18वें आवर्त नहीं, 18वीं सारणी में 18वें समूह के अंतर्गत आता है। तो 18वें समूह के अंतर्गत ये आता है कि नहीं आता है, आपको बताना है। तो बिल्कुल आता है, ठीक है, 18वें आवर्त के आता है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, -1 होती है। यहाँ पे क्या देगी, +1 देगी, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें बी और सी 2 सही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या राइट है। इसका ऑप्शन आपका क्या, सेकंड ऑप्शन इसमें से क्या है आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 124 था, सेकंड ऑप्शन इसका क्या है राइट। इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। तो इस एक सेकंड, इसकी संयोजकता 1, ये भी सही है, डी वाला। देखो संयोजकता प्लस माइनस नल हो कोई दिक्कत नहीं, संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। तो ये भी आपका सही हो सकता है। अच्छा ठीक है, इसने क्या बोला है, इसमें से कौन से कथन सही नहीं है, कौन से कथन क्या नहीं है, सही नहीं है। हम सही वाले टिक करें, वही हमारा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है। उसने क्या बोला, कौन से ऑप्शन सही नहीं है, तो ये तो सही है इसलिए गलत है, ये गलत है इसलिए सही है, क्योंकि ठीक है ध्यान रखिएगा। और तो ऑप्शन बी, या आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें समूह के अंतर्गत आता है। अब ये देखिए 18वें के अंतर्गत आता कि नहीं, इसका आता है 3p5, कितना आता है 3p5, ध्यान रखिएगा। पहले 2 s होते हैं, मतलब पहला दूसरा क्या होता है s होते हैं।
फिर 12 तक क्या होते हैं, डी ब्लॉक होता है। फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, तो किसमें 15 में आ जाएंगे। 13, 14, 15, 16, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, मतलब 17 में किस में आ जाएगा, ये 17वें में आएगा। लेकिन यहाँ क्या लिखा 18वें में, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या गलत है, इसलिए सही है। तो बी और सी, ठीक है। और नहीं मैंने पढ़ना भूल गया था मैं। आगे देखिए, आगे देखिए बोला CH3 CH2H एक यदि ये तो क्या एल्कोहल है आपका, CH3 वो CH3 तो ईथर है, ये एल्कोहल है और एक क्या ईथर है। यदि यौगिक ए और बी में एक ही आणविक सूत्र है, मतलब दोनों में, मतलब आणविक सूत्र में दोनों में कार्बन की संख्या देखो बराबर है, हाइड्रोजन भी बराबर है, ओ भी बराबर, लेकिन लिखे अलग तरीके से हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की व्यवस्था है, ठीक है। तो यौगिक बी एक है तो ईथर है, बी क्या, अगर ए पूछता तो एल्कोहल है, ठीक है। आगे अगला बोला है कार्बनिक यौगिक में 4 कार्बन परमाणु हेतु आईपीएसी के अनुसार मूल शब्द क्या होगा। देखिए अगर 1 कार्बन होता तो क्या बोलते हैं, मेथ, क्या बोलते हैं, मेथ। 2 होते हैं तो क्या बोलते हैं, एथ। 3 होते तो क्या बोलते हैं, प्रोप। 4 होते तो क्या बोलते हैं, ब्यूट। 5 होते तो क्या होते हैं, पेंट। 6 होते तो क्या बोलेंगे, हेक्स। 7 होंगे तो हेप्ट, 8 होंगे तो आक्ट, ऐसे बोलते हैं। लेकिन हमारे कितना, 4 कार्बन, 4 क्या, ब्यूट, तो ब्यूट वाला ऑप्शन कौन सा है, ये थर्ड वाला राइट हो गया, ठीक है आपका। 127 देखिए आप लोग, तो 127 में आपका बोला गया है कि आप बताइए निम्नलिखित में से किस यौगिक में Mn का ऑक्सीकरण संख्या क्या सबसे ज़्यादा है। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालोगे, देखिए Mn का, तो जिसका निकालना हो तो पहले MnO2 में देखो, किस में देखो, MnO2 में। तो Mn का x मानो, O का होता है -2, तो दुना कितना हो जाएगा, 4, कितना हो जाएगा, 4 का आएगा 4, -4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 0। तो M यहाँ से कितना आ जाएगा, 4, कितनी आ जाएगी, 4, मतलब इसमें Mn की संख्या कितनी, +4 है। ऐसे यहाँ देखो Mn को क्या मानोगे, x, तो 3x हो जाएगा। यहाँ पे 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ भी तो बड़ा गड़बड़ आ रहा है, यहाँ तो 8/3, इससे कम हो गया, सबसे ज़्यादा पूछा। K2MnO4 बचा, क्या बचा, K2MnO4, K2MnO4, इसमें देखिए, इसमें निकालोगे तो 2K की 1 होती प्लस की तो 1 हो गई, प्लस Mn की x मानो, O की -2 थी, 4 दूनी 8, -8 हो गई, इक्वल टू 0। तो x -8 में 2 गया, कितना बचा, -6। तो सबसे ज़्यादा देखो इसी में आ गई, सबसे ज़्यादा कहाँ आ गई, यहीं पे आ गई, तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो ये ऑक्सीडेशन नंबर होता है निकालते कैसे हैं, आपको कुछ का ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन से O है, O2 क्या करता है, इसकी पावर कितनी लेते हैं, O2 माइनस लेते हैं, इसलिए इसकी संख्या कितनी, हम ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेते हैं, 2 लेते हैं। यहाँ पे 2 दूना 4 हो गई, माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। साधारण नमक के विलयन के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ध्यान रखिएगा, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है, ठीक है। नेक्स्ट, तत्व का परमाणु क्या है, तत्व का परमाणु सबसे बड़ा, लिथियम का परमाणु सबसे बड़ा होता है और हाइड्रोजन का सबसे छोटा होता है। ऑप्शन सेकंड इसका क्या है, सही है। नेक्स्ट बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट बोला गया खाद्य पदार्थों में अधिक मात्रा में नमक और चीनी डालकर उन्हें लंबे समय तक परीक्षित किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिक नमक और चीनी क्या करते हैं, सूक्ष्म जीव कोशिकाओं का द्रव्यकुंचन करते हैं। देखिए सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको रिप्रोडक्शन करने के लिए नमी चाहिए, और जब हम नमक और तेल डाल देंगे तो उसमें नमी नहीं रहती, इसलिए वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते। मेन रीजन ये होता है। 130 का कौन सा होगा, थर्ड वाला होगा। 131 देखिए, यदि किसी द्रव में दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक भी बढ़ेगा, दाब बढ़ाओगे क्वथनांक बढ़ेगा, फिक्स है। आगे देखिए, आगे कह रहा है एक डॉक्टर अति अम्लता, मतलब जिसका अम्लता हो गई है, का उपचार करने के हेतु एक दवाई देता है। इस दवाई में मुख्य संघटक क्या होता है, ऐसे तो MgOH का होल्ट वाइज होना चाहिए, क्या होना है, MgOH का होल्ट वाइज, लेकिन वो है नहीं, तो यहाँ पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3, ठीक है। 132 का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा, राइट होगा, ठीक है। अगला देखिए, ये क्वेश्चन देखिए ट्राई 1.20 में शायद आया हुआ था, ये जहाँ तक मैंने पेपर देखा था शायद उसमें आया हुआ था, मैंने पेपर सॉल्व भी कराया इसका। खाद्य पदार्थों के डिब्बों को आंतरिक सतह
टिन से पुती होती है, ना कि जस्ते से। टिन से इसीलिए पोती जाती है क्योंकि टिन कम क्रियाशील होती है, जस्ता अधिक क्रियाशील होता है। तो जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, बिल्कुल सही। जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए हम टिन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि टिन कम क्रियाशील होती है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक के लिए सही नहीं बोला है? तो लिटमस को लाइकेन से, हाँ लाइकेन से ही निष्कासित करते हैं, ये तो सही है, मतलब यहाँ पे सही नहीं होगा, सही बात है। मतलब बोला कौन सही नहीं है। दूसरा देखिए, हल्दी अम्लीय विलयन में, हाँ देखिए हल्दी पीली होती है, अम्लीय विलयन में वो पीली रहती है, कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है। गुड़हल के पुष्प का सूचक जल में मैजेंटा रंग का होता है, नहीं ये गलत है, ये आपका क्या गलत है, यही आपका क्या है डियर गलत है। ठीक है, आगे मतलब यही सही है, इसलिए थर्ड वाला। नेक्स्ट, पीएच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो हार्डोनियम आयन सांद्रता को मापने के लिए, हार्डोनियम आयन नहीं हाइड्रोजन आयन को नापता है, किसका नापता है? तो ये गलत हो गया। पीएच पैमाने में 7 से कम मूल्य एक अम्लीय विलयन का प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही। सेकंड क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसमें उपयुक्त एक से अधिक वाले भी हैं, तो हमको ऑप्शन आपके सारे देखने पड़ेंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको सारे देखने पड़ेंगे, लेकिन इसमें दूसरा मेरे हिसाब से कौन सा दूसरा सही, आगे पढ़ लेते हैं। राइट है, जैसे जैसे पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, यह विलयन में हाइड्रोजन आयन नहीं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि का प्रतिशत, देखिए वृद्धि का नहीं, देखिए जैसे जैसे 7 से 14 बढ़ोगे तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ेगा, इसीलिए हाइड्रोजन आयन कम होगा। तो हाइड्रोनियम आयन बढ़ना चाहिए, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन होना चाहिए, यहाँ हाइड्रोनियम, तो उल्टा लिख देते इसलिए गलत हो गया। तो आप एक ही आंसर सही हो, क्योंकि बाकी तो 2 ऑप्शन जानते हो कौन से होते हैं। ठीक है, गलत जोड़ी चुनिए। गलत जोड़ी देखिए कि जो लुईन हुइक थे, इन्होंने इसको माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था, इन्होंने नहीं किया था, ये ऑप्शन क्या गलत, बाकी सारे क्या सही हैं। अगला है, जैसे आधुनिक आयुर्वैज्ञानिक विज्ञान में नाभिकीय वैधानिक चिकित्सा उपचार के प्रभावी उपकरण के रूप में उभर रही है, ये वास्तव में है क्या है? रेडियो समस्थानिक है। क्या है? रेडियो समस्थानिक है। ठीक, जड़ी बूटी थोड़ी नहीं है उसमें यूज की जाएगी नाभिकीय में। ठीक है, आगे है, गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो एमनियोटिक द्रव में तैरता है। किस में तैरता है? एमनियोट। प्लेसेंटा भी इसी द्रव को, इसी को क्या प्लेसेंटा भी बोलते हैं, लेकिन वैज्ञानिक लैंग्वेज में क्या एमनियोटिक द्रव बोलते हैं इसको। ठीक है, प्लेसेंटा वगैरह। ठीक है, आगे 138 139, असत्य कथन चुनिए। असत्य कथन चुनना है। उपकला एक तरह का जोड़ होता है, ठीक है, जो जानवरों में पाया जाता है। उपकला एफिलिथियम पोषक तत्व के लिए अवशोषण में मदद करता है। देखिए हमको चुनना है, इसमें असत्य कथन चुनना है हमको। इसमें डियर क्या चुनना है कि कौन सा कथन इसमें क्या है गलत है वो बताना है। ठीक है, तो पहला तो सही है, उपकला सामान्य गति की अनुमति देता नहीं, उपकला सामान्य गति की अनुमति नहीं देता, यही वाला क्या गलत है, बाकी सारे क्या सही हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डियर है, इसमें बोला गया है अधिक अंतर कोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप से संरक्षित होती हैं। तो ये कौन किस में होती हैं? तो एक होगा पैरेनकाइमा में, ये मृतक होते हैं। ठीक है, कौन सा उत्तक, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, आप लोग सबको ध्यान देना है। कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषक हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? मतलब जब खाना बन जाता है तो उसको कौन पूरे पेड़ों में पहुंचाता है? तो कौन? फ्लोएम। और जाइलम का क्या काम होता है कि जड़ों से जल लाके पौधों को देना होता है। ठीक है, तो इसमें फ्लोएम होगा। ठीक है, 142 नंबर देखिए आप लोग क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? कौन से कथन सत्य हैं? ये आनुवांशिकता का क्वेश्चन है। ये लिखा, एक प्रमुख कारक की उपस्थिति से एक पुनरावृत्ति कारक नहीं बदलता है, ये गलत है। प्रमुख कारक F1 F2 दोनों पीढ़ियों में व्यक्त होते हैं, मतलब ये जो कुछ कारण होते हैं पहली पीढ़ी में भी जाएंगे, दूसरी पीढ़ी में जाएंगे, यही बात इसकी क्या सही है। तो ऑप्शन सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं। लिखा, निम्नलिखित में से किसमें मूल गोप यानी रूट कैप नहीं पाया? रूट कैप ऐसा तो नहीं पाया, गाजर वगैरह में देखा, मूली में देखा पाया जाता है। तो भाई जलीय जितने पौधे होते हैं जो जल में होते हैं उनमें किसी में भी रूट कैप नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो 143 हो गया। 144, घाव पे फिटकरी लगाने से रक्त स्राव रुक जाता है क्योंकि फिटकरी रक्त को स्कंदित करके थक्का बना देती है। 144 का पहला वाला ऑप्शन क्या हो सकता है? तो बिल्कुल यही काम करती है, फिटकरी लगाती थक्का बना देती है। ठीक है,
145। 5 क्वेश्चन और रह जाएंगे, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन तो आप लोगों को पता होगा कि ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण नाइट्रोजन नहीं कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर क्या है? हार्मोन एड्रीनैलिन। हार्मोन एड्रीनैलिन का कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। तो जब कोई बहुत गुस्से में होता है या चिंतित होता है तो यह तनाव के स्तर के समंजन में शरीर की सहायता करता है। ये तो सही है। लंबाई नहीं, शरीर के नहीं, तो यही वाला ऑप्शन क्या है? आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग क्या है। नेक्स्ट 147 नंबर बोला गया है हरे पौधे दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वायुमंडल में ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रतीत होते हैं, क्यों? हरे पौधे केवल रात के समय श्वसन करते नहीं, दिन के समय भी श्वसन करते हैं। हरे पौधे दिन के समय श्वसन करते हैं पर रात के समय के प्रकाश नहीं, ये भी गलत। प्रकाश संश्लेषण तो सुबह करते हैं, दिन रात में समय थोड़ी नहीं करेंगे, ठीक है। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण की दर श्वसन की दर से अधिक होती है, इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है। यही वाला ऑप्शन क्या? ऑप्शन 4 क्या है? राइट है डियर। तब ऑप्शन 3 बोल सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3। आप अगर आगे जाओगे तो यहाँ क्या है? मनुष्यों में पाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पाचन के बारे में कौन सा सत्य है? तो भोजन को शरीर में लाने की प्रक्रिया को अंतर्गत कहते हैं, तो सही है यार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और ऑप्शन क्या कुछ और दिया गया, पहला तो सही है। अच्छा, इसमें ऐसे ऑप्शन दिए गए। इसने बोला लार्ज स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट में नहीं शर्करा में तोड़ते। किसमें तोड़ती? शर्करा में तोड़ती। इसलिए जब हम रोटी खाते हैं तो चुबलाते हैं, जैसे उसमें स्टार्च मिलता है तो रोटी मीठी लगने लगती है। क्यों? उसमें शर्करा तो चीनी मिल जाती है, ठीक है। तो ये नहीं, कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, ठीक है, ये तो गलत हो गया। यकृत पित्त रस का स्राव करता है, बिल्कुल। पित्त रस कहाँ से बनता है? यकृत से बनता है। पित्त रस कहाँ बनता है? यकृत से बनता है। गॉल ब्लैडर वहीं पे लगा होता है, उसमें ये इसको डाल देता है। बाकी जब वर्क होता है तो हमारा जो जैसे वो जो छोटी आंत में जैसे खाना आता है तो वहाँ पे आता रहता है, ठीक है। तो मतलब इसमें 2 सही है, कौन सा? ए और सी। तो ऑप्शन 3 वाला इसका क्या हो जाएगा? राइट। ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा? राइट। 149 का 3 ऑप्शन क्या? राइट। एक लास्ट क्वेश्चन डेट बचा है आप लोगों का, देखिए क्या, नहीं 2 क्वेश्चन बचे हैं, 2 क्वेश्चन आप लोगों के क्या बचे हैं, देख लीजिए। जल उपचार संयंत्र के लिए क्या है? जल उपचार संयंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो देखिए कुछ क्रम नीचे दिए गए हैं, क्या मैं छोटा कर लेता हूँ। हाँ, इसमें बताना कौन सा क्रम सही है। पहला क्या बोला है? पहला बोला गया जल को शुद्ध करना है ना जंगल वगैरह में, तो कैसे करोगे? देखिए, अपशिष्ट जल को शलाका छन्ने के माध्यम से पारित किया था। छन्ने, सबसे पहले तो यही काम, छन्ने से छानेंगे, तो ये तो पहले हो गया, ठीक। उसके बाद देखो, बिना पानी को फिर एक बड़े टैंक में जमा, अब छन्ने से छान के बड़े टैंक में थोड़ी नहीं ले जाएंगे, तो गलत है। पानी फिर एक ग्रिट और रेत हटाने के टैंक में जाता है, ये सही है, सी हो जाएगा। इसके बाद उसके बाद बी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखा गया है? वायुई जीवाणु को बढ़ने में मदद करने के लिए पानी को साफ करने के लिए पंप किया जाता है, तो फिर डी। देखिए ऐसा कुछ दिया गया कोई, एक सेकंड, ACBD ऑप्शन 3 कौन सा डियर? ऑप्शन 3। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑप्शन 3 इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट तो सब लोग जानते होंगे, इसका आंसर आपका क्या है? विषाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? विषाणु के लिए कौन सही है? ये जीवित जीवों की कोशिकाओं के अंदर प्रजनन, कोशिकाओं के अंदर नहीं करते हैं भाई, ये कोशिका है तो ये बाहर इसके करेंगे प्रजनन, ठीक है। कोशिका के अंदर जो चला जाता है लेकिन करता कहाँ? बाहर प्रजनन है, तो गलत हो गया। उन्हें सरल सूक्ष्मदर्शी से नहीं देख सकते। वह अपना भोजन मेजबान कोशिका से प्राप्त करते, बिल्कुल सही। वह विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ प्रदर्शन करते हैं, बिल्कुल सही। तो सी और डी दोनों सही, तो ऑप्शन 3 इसका क्या है? आपका राइट है। तो ये डियर आपके 150 क्वेश्चन होंगे। प्रैक्टिस सेट आपका अपन क्या हो गया? खत्म हो गया। देखिए प्रैक्टिस सेट अगर पूरा एक ही लेक्चर में कराया जाएगा तो अगर आप देख रहे हो तो इसमें देखिए, आप अगर कायदे से देखिए तो यहाँ पे 30 प्रश्न भाषा के हैं जो कि मुश्किल से 20 मिनट में बहुत हैं, 10 से 15 मिनट बहुत लगते हैं। सामान्य अध्ययन में लग जाएगा आपका मान चलो 30 मिनट, ठीक, 30 से 35 मिनट। और जो ये टॉपिक है 80 मिनट वाला, इसमें मैथ में आपका चाहे जितना कुछ किया जाए तो 1 से 1.5 घंटे का वीडियो तो होना है। और विज्ञान का भी वीडियो आप देख सकते हो कितने मिनट का हो गया,
तुरंत आधा घंटे में विज्ञान में पड़ जाएगा। ठीक है, तो 2.5 घंटे भाई, अगर 2.5 घंटे का पेपर है तो उसको सॉल्व कराने में मान चलो आपके 3 घंटे जो लगेंगे, तभी आप पेपर में इसको क्या कर पाओगे, 2.5 घंटे में कर पाओगे। ठीक है, अपने हाथ से करना है, समझाना ना हो तो जल्दी हो जाएगा प्रैक्टिस सेट। ठीक है, समझाना पड़ता है थोड़ा। ठीक है, तो ये आपका देखो एक प्रैक्टिस सेट आपका पूरा सॉल्व हो गया है। ठीक है, कल से नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट आप लोगों को मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और जो भी कोई कमी रह जाती है तो आप लोग बताइए। ठीक है, उसको मैं सुधार करूँगा। ओके, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए गुड बाय।